2 मरतबा आपके साथ हाथ हो चुका है, फिर क्या आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और फिर कोई आपसे और मुतालबा मनवा लिया जाएगा या पीपल्स पार्टी से या हुकूमत पाकिस्तान या नून लीग से, और पता चला ये बहस बराए बहस खत्म हो जाएगी, जैसे माजी में भी स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, खत्म हो जाती है। हो सकता है ऐसा कुछ मामला हो सकता है दोबारा कोई जुडिशियल रिस्ट्रक्चर करना हो, किसी और इदारे को रिस्ट्रक्चर करना हो। और जबरदस्त बात, वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब मेरा इस पर जवाब सुन लीजिए। अगर तो जो है वो सिर्फ बात हमारी ख्वाहिशात की होती ना, तो आपकी बात को मैं जो मनोवन मानकर जो है इसके ऊपर चल पड़ता और कहता ऐसी बात है। अब मज़े की बात है कि बात हमारी ख्वाहिशात की नहीं है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात का तो आपने एहतराम कभी किया नहीं। हम अगर मर रहे हैं यहाँ पर 80% 90% कमा कर देने वाला सूबे को और 50% से ज़्यादा कमा कर देने वाला शहर जो है वो, अगर वो मर रहा है, वहाँ पर खबर ये है कि गटर में, खुले गटर में बच्चा गिर कर मर गया, माँ तड़पती हुई उसको दिखा रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान में किसी की जू नहीं रेंगती। तो वो तो आप उस पर परेशान। लेकिन अब मसला ये आ गया है कि पाकिस्तान को इस बैड गवर्नेंस से पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, इकोनॉमी की ब्लीड कर रहा है। हम कोई ऑर्डिनरी शहर नहीं है। अब पाकिस्तान चलाने वालों को यह एहसास हो गया है कि अगर पाकिस्तान को चलाना है और बचाना है और इंशाल्लाह ताला चलेगा भी, बचेगा भी, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवॉल्व करने के कराए बगैर कोई और चारा नहीं। उसमें कराची जो है सुप्रीम है। कराची जो है इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बनेगा, जो कि आपकी पूरी मुल्क की इकोनॉमी को लीड करेगा। तो आपके जो सवाल है कि हो सकता है कि लोगों का ये ख्याल होता, अच्छा जब तो देखिए आपने हमारी बात नहीं मानी ना लोकल गवर्नमेंट वाली, इसमें तो हमने तो रऊनियत देखी है। हमने तो जो है सूबाई हुकूमत का जो है जो पार्टी लीड कर रही है, हमने उनका जो है वो रोब, दबदबा, एरोगेंस देखा है कि उनके पास नंबर्स हैं। उन्होंने हमारी जायज बात को रद्द कर, मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि देखो आज आप मुझे पानी, सीवरेज का और कचरा उठाने का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो। जिस दिन भी मुल्क में आईनी तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात होगी, हम उसमें हरावल दस्ता बनेंगे। आगे वो टाइम। तो मैं आपको ये वाजे करना चाह रहा हूं कि जो लोग हमें पानी से, हम तो मांग रहे थे कि भाई शहर का इख्तियार दे दो। ठीक। अब इसमें कल राना साहब ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का तो ये मुतालबा बड़ा देरीना मुतालबा है और वो कराची की हद तक है और वहां पर शायद हो सकता है एक ये बात अवाम में भी मकबूल हो। लेकिन मैंने कुछ और लोगों से भी बात की, वो भी समझते हैं कि असल मामला जो है सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने का वो है ही कराची। रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में आप जो भी कर लें वो इफेक्टिवनेस नहीं होगी, कराची में अगर आप उसको अलग करेंगे तो होगा। तो अब ये ऐसा मामला है जिस पे आपको पता है कि पीपल्स पार्टी आपको लोकल बॉडी के इख्तियारात नहीं दे रही, वो आपको कचरा उठाना, सीवरेज, पानी के मसाइल हल करने का इख्तियार नहीं देना चाहती लोकल बॉडी को, तो वो कैसे इस बात में मानेंगे? नहरों वाला एक ऐसा मामला है इन 3 सालों में, मुस्तफा कमाल साहब, जो रियासत ने चाह कर लिया, 26वीं तरमीम जुडिशरी को कर लिया, आर्म फोर्सेस का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो 27वीं तरमीम में तब्दील हो गया, हमने इलेक्शंस भी देखे, हमने रिजर्व सीट्स के साथ क्या हुआ सब देखा। एक मामला नहीं हो सका है ना, तो वो नहरों वाला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी क्यों खड़ी हुई? क्योंकि कॉम्प्रेस जमातें खड़ी हो गई। तो पीपल्स पार्टी कैसे मानेगी? उनकी तो सियासी मौत है। देखिए हमने जो पहली बात की ना कि मसला सिर्फ कराची के और सूबों को नहीं, मैं इस वाली बात को बहुत अदब के साथ नहीं मानता। मैं डिसएग्री करता हूँ। नहीं, कराची की अहमियत इन तमाम डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उसमें इसलिए ज़्यादा है कि कराची का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ पे तो कराची जो है वो आप उसको जो है वो आइसोलेट कर सकते हैं पोटेंशियल के हवाले से। लेकिन आप कहें कि नहीं कहीं ज़रूरत नहीं भाई, आप जो डिस्ट्रिक्ट अपने सूबाई हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर है वो उतना पसमानदा है। आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, आप जो है वो गवर्नेंस ले ही नहीं जा पा रहे ना, और फिर आप एक इलाके से वोट लेकर आकर वजीर आला बन जाते हैं और किसी को कोई आपको, मैंने आपको मिसाल दे दी कि कराची हैदराबाद 43% आबादी है, मेरा पूरा दोनों शहर एक भी वोट ना डालें आप सूबाई हुकूमत खत्म नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी। उनको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरी बात ये कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली और दूर दराज इलाकों से डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो रही है ना, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। आज अगर पंजाब और सिंध में लड़ाई नहीं हो रही तो कल हो जाएगी लड़ाई शुरू, क्योंकि आपके यहाँ महरूमियां ज्यादा है। दूसरी बात आप जो बात कर रहे हैं कि जो वो ये कैसे होगा क्योंकि पीपल्स पार्टी नहीं मारी, जबरदस्त बात है। और अब ये मैं थोड़ी करवा रहा हूं, पीपल्स पार्टी उसको इनकार करे ना कि जिसकी जो मुल्क चलाने के रियासती इदारे हैं या मुल्क में और जो पावरफुल जो है वो इदारे हैं। भाई हमारी बात को तो कुचल सकते हैं ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब वो मुझे लोकल गवर्नमेंट के इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है तो मेरी ये वाली, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम ये हमारा मुतालबा तो नहीं है ये वाला, हम तो की जाने वाली बात की तायीद कर रहे हैं। और आज को मैं आपको बता रहा हूं कि जो सिंधी हमारे जो माएँ बहनें बुजुर्ग बेटियां हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि देखिए सबसे ज्यादा फायदा आपका होने वाला है, क्योंकि आज कराची में कुछ भी जुल्म नहीं है, हैदराबाद में कुछ भी जुल्म नहीं है, जो थर में, नवाबशाह में, सक्कर में, बेनजीराबाद में और जो है वो जैकबाबाद में 12-12 किलोमीटर दूर से औरतें, बहनें, माएं सर पर मटके रखकर उस जगह से पानी भरकर आती जहां से उनका कुत्ता भी पानी पी रहा है। एक बड़ी अहम शख्सियत से भी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना जो पर्सपेक्टिव दिया वो ये था कि देखिए अगर लोकल
लोकल बॉडी एक स्ट्रॉन्ग बनना होता तो वो 18वीं तरमीम को 16 साल हो चुके हैं, वो हो जाता। वो नहीं हुआ और शायद मुस्तकबिल में भी ना हो। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो अब एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है सियासी पार्टीज में और लोगों में कि वफाक से जो वसाइल हैं और इख्तियारात वो सूबे को मिल गए। तो क्योंकि एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है तो क्यों ना मजीद सूबे बना दिए जाए। अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ कराची नहीं मुल्क भर में बनने चाहिए। जरा मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए। जब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज एक मफरूजा ले लेते हैं, कोई 10-12 सूबे बन गए, तो हर सूबे का अलग चीफ मिनिस्टर होगा, असेंबली होगी, इस तरह का निजाम होगा, या कोई मेयर टाइप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेंगे? कॉन्सेप्ट क्या आपके ज़हन में क्या रॉकेट साइंस? आपको यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। आपको नई चीजें याद करने की जरूरत नहीं। आप सराउंडिंग देखें ना, दुनिया, श्रीलंका की आबादी 2 करोड़ है, 9 सूबे हैं। अफगानिस्तान की आबादी, अगर आपके यहाँ वो टेररिज्म ना हो सारा, तो अफगानिस्तान की मैनेजमेंट में कोई मसला नहीं है। अफगानिस्तान में 4.5 करोड़ की आबादी है और कोई जो है वो 32 के करीब जो है वो सूबे हैं। आप इसी तरह से चाइना देख लें, ईरान देख लें, इंडोनेशिया देख लें, ये सब जो है वो कॉन्सेप्ट ये चीफ मिनिस्टर असेंबली अपनी होगी भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, देखिए आपके सूबे की बाउंड्री चेंज नहीं हो रही, ना तो 1 इंच किसी दूसरे सूबे का आपके सूबे में आ रहा है, ना आपके सूबे से निकलकर कहीं बाहर जा रहा है, और कोई सिंध को कहीं लेकर नहीं जा रहा ना। इस सिंधी में भाई जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे डिवीजन्स हैं, जैसे यूनियन काउंसिल्स हैं, भाई इसी 2002 अलीम खान साहब कहते हैं नॉर्थ सेंट्रल साउथ कर देना, नॉर्थ सेंट्रल साउथ, ये तो बात की बात है। लेकिन बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की। आप उसको नाम शहजाद साहब कोई भी बात देखिए, आपके यहाँ आज जो सिंध में 2263 अरब रुपए आए, ये 2263 अरब रुपए कोई कम नहीं करेगा। इस साल की बात कर रहा हूं मैं। इसी 2263 अरब रुपए को एक के बजाय आप 7 लोगों में बांट दें। अब मुझे इस बात का जवाब दें कि 18वीं तरमीम के बाद एक राय ये है ना, और बल्कि हमें नजर भी आ रहा है कि सूबे मजबूत हो गए और वफाक कंगाल हो गया। ठीक है, वफाक कमजोर, वफाक भी और आवाम भी कंगाल हो गई है। अब वफाक कमजोर हो गया। अब ये हम बात कर रहे हैं 4 सूबों में उनको ऑटोनॉमी देने के बाद ये हालात हैं। अब लेट्स सपोज 8-10 सूबे होंगे तो वफाक और ज्यादा कमजोर नहीं हो जाएगा फिर? नहीं, आप सुन लें मेरी बात। देखिए, वफाक तो जितना कंगाल है, अगर फर्ज करें उतना ही कंगाल रहेगा, क्योंकि उसने 8,884 अरब रुपए जो इस साल दिए हैं। अगर आप 32 सूबे भी बना लेंगे मुल्क में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना लेंगे, उतना ही रहेगा। सही है। वफाक इसलिए मजबूत होगा कि वो जो 8,884 अरब रुपए जो कि डिविजिबल पूल में दे दिए, और इस नाम पे दिए कि आप जब डिसेंट्रलाइज करेंगे तो नीचे वो पैसा लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सड़कें बनेंगी, पानी जाएगा, नए यूनिट्स लगेंगे, बिजनेस फैलेगा, उससे जो इकोनॉमी चलेगी तो उससे फिर वफाक को फायदा होगा। बेनिफिट उससे ज्यादा होगा जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे होंगे असेंबलियां बनाने में, काबीना बनाने में। नहीं, देखिए, आपको काबीना, आपको अगर फर्ज करें कि आज मुझसे पूछे, मैं कहता हूं डिवीजन को सूबे बना दो, सारे डिवीजन को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दो, सारे डिवीजन्स को। भाई जितने भी आपके 32 डिवीजन है, आप 32 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें। आपकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं, आपका डीपीओ जो है वो आपका जो आईजी बन जाएगा, आपका जो है वो डीसी जो है वो आपका चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा। आपको कोई अखराजात की जरूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं लगाने की जरूरत। असेंबली तो होगी ना, काबीना तो होगी ना, असेंबली में चीफ मिनिस्टर हाउस तो होंगे ना, 32 चीफ मिनिस्टर हाउस, 32 गवर्नर। आज की 1 दिन की रिश्वत की कॉस्ट है, आज जितना आप 1 दिन की रिश्वत है ना सिंध में, 1 दिन की रिश्वत जो है वो उस पर लगाएंगे, सारे सबके मकानात बन जाएंगे, सारी असेंबलियां बन जाएंगी। ऐसा चक्कर नहीं है। जो चक्कर है, जो सही मायनों में, मैं तो फिर ये देख रहा हूं, अगर यही लोग हैं तो फिर जहां पे 4 सूबों में करप्शन हो रही है, 32 सूबों में करप्शन हो रही होगी ना फिर तो। वेरी वैलिड पॉइंट शहजाद साहब। अब मेरा जवाब जरूर सुनिएगा। आज जब आप करप्शन कर रहे हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं है कि अपने वोटों से मैं अपना वज़ीर आला हटा सकूं। मैंने आपको बता दी, कल जब आप करप्शन करेंगे, और ये वज़ीर आला को भी पता है, कल जब आप करप्शन करेंगे तो उस जगह के इलाके के लोगों के पास ये इख्तियार होगा कि अगली दफ़ा आपको जो है वो डी सीट करें, अगली दफ़ा आपको वोटों से आउट करें। ये डिसेंट्रलाइजेशन का यही फ़ायदा है। ये जो और सेंट्रलाइजेशन है, आज मैं 43% हूँ, सिंध, कराची और लाहौर मिलाकर, अगर सॉरी हैदराबाद मिलाकर, अगर पूरा कराची, पूरा हैदराबाद एक भी वोट ना दे तो अगले 100 सालों तक जो है वो हम इस सूबाई हुकूमत को नहीं हटा सकते। एक अमेरिका में हम देखते हैं 52 रियासतें हैं, ऑटोनोमस हैं, अपने अपने इख्तियारात हैं, लेकिन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वॉशिंगटन में बैठ के फैसला करना चाहती है नेशनल सिक्योरिटी मामला पे, किसी पे भी वो कर सकते हैं। इंडिया में भी यही है, तमाम सूबे जो है खुद मुख्तार है। पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है ना सीसीआई का, हर मामला चारों सूबों में जाते, चारों सूबों के जो मुश्तरका मामला होते हैं सीसीआई में जाते हैं, एक सूबा वीटो कर देता है, वो नहीं होता, चाहे वो एनएफसी का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो। तो अब यहाँ पे अगर 32 सूबे होंगे तो फिर एनएफसी और इस तरह के मामला कैसे सॉर्ट आउट होंगे? कोई एक सूबा खड़ा हो जाएगा, किस किस को मैनेज करेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है कि यार एक सूबा मैनेज नहीं होता, 4 सूबे मैनेज नहीं हो रहे, 32 कौन करेगा? तो अगर 4 भी मैनेज नहीं होते तो चारों को भी खत्म करें, फिर एक ही वफाक से चलाएं। तो फिर ये तकल्लुफ क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो है वो जो लोग नुमाइंदगी करते हैं पूरे सूबे की, वो पूरे सूबे के नुमाइंदे नहीं हैं। मैं आपको बार बार मिसाल दे रहा हूँ ना भाई, कराची हैदराबाद 43% है, हमारे तो नुमाइंदे नहीं हैं, तो फिर किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं?
फिर किसकी नुमाइंदगी करें? नहीं, ये और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट। ये अगर ऐसी बात, अगर इन ख्यालात को सामने रखा जाए, बल्कि कल को अगर वो 32 लोग होंगे, अगर वो गलत बात करेगा तो आपकी उसकी काउंटर नैरेटिव्स मौजूद होंगी ना। उसको अगर वो गलत बात करेगा, कोई भी वजीर आला या गलत काम करेगा या करप्शन करेगा, उसको उसके इलाके के लोगों के पास इख्तियार होगा कि वोटों से अब ये टीवी बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से मामला आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे राणा साहब ने कहा नेशनल कमीशन में आ जाए ये मामला, और एक ये भी रहा है कि अगर आज डिस्कशन शुरू करेंगे तो बड़े पेचीदा मसाइल हैं। वाटर एलोकेशन कैसे होगी, नेचुरल रिसोर्स एलोकेशन कैसे होगी, तो लाइनें कैसे खींचेंगी, ये करते करते 3-4 साल तो आराम से डिस्कशन में निकल जाएंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं डिविजन्स बने हुए, डिविजन्स की बाउंड्री बड़ी बड़ी जो है वाज़ेह है। और ज़बरदस्त बात है कि लेकिन डिवीजन की बात आप ये कह रहे हैं 4 से 8, 12 नहीं, 4 से 32 सूबों में जाना चाह रहे हैं। व्हाई नॉट? हमारा मुल्क है ही इतना बड़ा। आप दुनिया के 5वें बड़े मुल्क हैं, 2030 में आप दुनिया के 4थे बड़े मुल्क होने जा रहे हैं। आप जरा आपके जैसे साइज के मुल्कों की जरा आप जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन तो देखें ना भाई। अफगानिस्तान 4.5 करोड़ है, आप 26.5 करोड़ हैं आज आप 26.5 करोड़ हैं। 2023 की पॉपुलेशन में आप जो वो 25 करोड़ थे। मेरे पास तो, मैं तो हेल्थ में ये वो, लेकिन इन जैसे ईरान की आप अफगानिस्तान की मिसाल देंगे तो वहां तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो इवेंचुअली क्या हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ मूव करेंगे? नहीं, इवेंचुअली मैं कह रहा हूं एक डिवीजन में जाएंगे। देखिए शहजाद साहब, मैं तो, मुझसे आप इतने सारे सवाल कर रहे हैं, मैं तो समझ कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूं। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं जो समझा रहा हूं वो भी समझिए जरा। मैं ये समझा ये रहा हूं कि हमने तो नहीं शुरुआत की है। मजेदार बात है, हमने तो नहीं शुरुआत की। जहां से ये शुरुआत है या जहां से ये गुफ्तगू है, जाके जरा वहां पे जो नाराज होने वाले लोग हैं उनसे आर्गुमेंट करें, उनसे पूछें, उस जगह जाएं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने पहले कहा था कि आप हमारे साथ अच्छा बर्ताव करो, कि कल कोई ऐसा टाइम आए हम आपके साथ खड़े हों। आज मैं सिंध हुकूमत के साथ खड़ा नहीं हूं। क्यों? क्योंकि 70 सालों में आपने मुझे पीने का पानी नहीं दिया, मुझे कोटा पे भी कोटा नहीं देते, आप मेरे कोटे पे भी मुझे कोटा नहीं देते, जाली डोमिसाइल बनाकर जो है वो मेरा कोटा आप खा जाते हैं। मेरे बच्चों के लिए नौकरी है, मुझे आप पानी देते नहीं है, खरीद के पीता हूं, मुझे आप सिक्योरिटी देते नहीं है, मुझे मेरा बच्चा गटर में गिरकर मरा, तो मेरे साथ आपने, और फिर जब मैं आपसे पानी और सीवरेज के इख्तियारात मांगता हूं, आईनी तरमीम करता हूं, आप एरोगेंट होकर खड़े हो जाते हैं कि हम नहीं देंगे। तो आज ये वक्त आ गया है कि जब मुझे आपके साथ खड़ा होना था, आपकी इस बर्ताव की वजह से मैं आपका साथ नहीं दे रहा हूं। मैं ये तहरीक नहीं चला रहा भाई, तहरीक तो कहीं और से चलेगी। जो ये करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे, सिर्फ ये है कि भाई जो आज मुझे आपके साथ खड़ा होना था, आपने 70 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे साथ। जो करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। आखिर में बिल्कुल आज मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ खालिद महमूद सिद्दीकी साहब भी बैठे हुए थे, पहले इसी मामले पे अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो मामला सॉर्ट आउट हो गए हैं और ये भी करवाने वालों ने करवाया या खुद ही आपस में आप लोगों ने? देखिए, एक चीज़ मैं कह दूं कि जो हमारा जिस इशू पर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पर तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। सही। और हमारे इख्तलाफात होंगे, लेकिन इस वाली बात पे कि मौजूदा सूबाई हुकूमत 18 सालों से क्या कर रही है और इस सिंध के कश्मीर से लेकर कराची तक के लोगों का हशर क्या कर दिया है, इस वाली बात पे हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो जिस पे इख्तलाफ नहीं है, जिन जिन बातों पे, उस पर तो हम आपको साथ नजर आएंगे।